हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे आपके एमपीपीएससी एई एग्जाम के नॉन टेक पार्ट की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करवाया था आपको टेक्निकल पार्ट की एनालिसिस। उसी तरह से यहाँ पर हम अपने नॉन टेक पार्ट को भी कवर करेंगे, क्योंकि नॉन टेक का पार्ट भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात की जाए आपके नॉन टेक पार्ट की, तो नॉन टेक पार्ट से भी आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए 3 मार्क्स का होता है, जिससे आपका टोटल स्कोर बन जाता है 150। और आपका टारगेट होना चाहिए कि नॉन टेक पार्ट में आपके पास 90 प्लस स्कोर आना चाहिए। अगर आप नॉन टेक में 90 प्लस स्कोर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं यार आप अपने पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर अर्जित कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं अपने नॉन टेक पार्ट की एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अपने नॉन टेक पार्ट को अच्छे से कवर कर सके। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने नॉन टेक के टोटल 5 सब्जेक्ट बनाए हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट में हमने अपने नॉन टेक पार्ट्स को कवर किया गया है। 5 सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और टोटल स्कोर 150 है। अगर यहाँ पे बात करते हैं आपके पास सब्जेक्ट 1 की, तो सब्जेक्ट 1 में आपने कवर करना हिस्ट्री, कल्चरल एंड लिटरेचर ऑफ एमपी का। जब हम बात कर रहे हैं एमपी का, तो एमपी की ही हिस्ट्री देखनी है, एमपी का ही लिटरेचर देखना है और एमपी का ही आपको कल्चर देखना है। क्लियर है? यहां से आपके पास टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं आपके ज्योग्राफी ऑफ द एमपी से, तो ज्योग्राफी ऑफ एमपी से भी आपके पास 9 to 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी से, तो यहां से भी आपके पास 7 to 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हम इन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके एमपी से रिलेटेड है। क्लियर है? और मैं खासकर स्पेशली उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो 22 से 23 साल तक एमपी में रह रहे होंगे अब तक, उनको ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से कवर होगी। हो सकता है किसी को नहीं भी कवर होगी, क्योंकि सभी लोग कहते हैं सर हम टेक्निकल ब्रांच वाले हैं, हमें नॉन टेक पार्ट अच्छे से कवर नहीं आता। पर फिर भी मैं मानता हूं कि इन 3 सब्जेक्ट में से 100 में से आपको 30% तो आपका कवर ही होगा। क्लियर है? बट अब सर टाइम नहीं है कि सर हम इन सब्जेक्ट को कैसे मैनेज कर पाएं। तो इसके लिए आपको जितने भी आपके एमपीपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव में जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक के, उन पेपर को एक बार अच्छे से लगा लीजिएगा। सिर्फ एक बार अच्छे से लगाने से आपको आइडियाज हो जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। क्लियर है? अगर आपका हो सकता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा तो उनके लिए तो नो डाउट वो तो अच्छा स्कोर यहाँ पे कर ही पाएंगे। क्लियर है? बट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन उठाइएगा अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, और सारे क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा टॉपिक वाइज, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हो सकता है उसी से रिलेवेंट आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम इन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इन 3 सब्जेक्ट की वेटेज आपके पास 40 प्लस रहती है। क्लियर है? वैसे तो हम 35 प्लस मानते हैं, बट कभी कभी ये आपके पास 40 क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको इन 3 सब्जेक्ट से। क्लियर है? जब आपको 40 प्लस मिल रहे हैं तो यार ये मान के चलो कि आपके पास यहाँ पे 100 और 120 स्कोर बन रहा है। अगर आप यहाँ पे अपने 25 क्वेश्चन भी सही करते हो अपने 40 क्वेश्चन में से, तो आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आप यहाँ पे अपना 75 का स्कोर अर्जित कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात आते हैं आपके दूसरे पार्ट्स की, तो दूसरे पार्ट्स में आपका करंट अफेयर्स रहता है, नेशनल और इंटरनेशनल। अब स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है कि सर हम कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े और कौन सा नहीं। आपको ये चीज़ नोट करना है कि आपने फॉर्म किस डेट को भरना स्टार्ट किया था। हो सकता है आपने सपोज कीजिएगा कि मैंने 5 मार्च को फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है और आपका पेपर है 5 मई को, तो 5 मार्च और 1 मई तक जितना भी करंट अफेयर्स होता है, नेशनल और इंटरनेशनल के इवेंट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट में फिर डाउट आ गया कि सर उसमें उन्होंने पोस्ट को मर्ज कर दिया था, सर फॉर्म तो 2021 में निकला था। तो हाँ, ये शायद ही आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपका हो सकता है कि 2021 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, और हो सकता है कि इस साल भी 2022 में भी वही फॉर्म भर रहे हैं लोग और पेपर हो रहा है दोनों का साथ। तो स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर अब क्या कवर करें, 2021 का करंट अफेयर्स भी कवर करें और 2022 का भी अब तक का। तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको एक ईयरली बुक लेनी है, जिसमें आप हो सकता है मेडिजी की जीएस बुक आती है, आप उससे कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है 6 मंथ और 12 मंथ,
तो उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 200 टू 250 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप कर लोगे तो शायद ही वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हालांकि नहीं तो आपका यही तरीका है कि जब से आपका फॉर्म भर दिया गया है और जिस डेट तक आपका एग्जाम डेट है उस तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है और डेली न्यूज़ सुननी पड़ती है और देखनी पड़ती है। क्लियर है? बट इसमें भी बताऊंगा कि कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी है और कौन सी न्यूज़ आपको छोड़नी है। क्लियर है? उसके बाद आता है लास्ट पार्ट जिसमें आपको कवर करना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी आपके पास 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो ये तो था आपका नॉन टेक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट आपका लेस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो आपने सब्जेक्ट्स को कवर करना आज की डेट में, पहले 3 सब्जेक्ट कवर करना आपको, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया एंड इकोनॉमी हो गया, और साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपका करंट अफेयर्स रहता है, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हो सकता है आज तो मैंने आपको 4 से 6 क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम का माइंड किया तो वो आपको यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स से पूछ सकता है। क्लियर है? तो आपको ये 4 सब्जेक्ट तो आपने पैरेलल में ही स्टडी करने हैं। क्लियर है? अब देखते हैं सर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज की एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 2020 के अकॉर्डिंग की गई है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कितने मार्क्स का पूछा गया। अगर बात करते हैं आपके पहले सब्जेक्ट की, तो पहले सब्जेक्ट में रहता है हिस्ट्री, कल्चरल एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, जहाँ पे आपके पास टोटल 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक रहता है आपके पास इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी। क्लियर है? तो यहाँ से भी आपके पास 2020 के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लियर है? उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन द इंडिपेंडेंस, कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिपेंडेंस में आपके एमपी गवर्नमेंट का या एमपी स्टेट का। क्लियर है? तो आपने 1855 से लेके 1947 तक जितनी भी अभी तक इंपॉर्टेंट आपके यहाँ के लोग होंगे, क्या क्या उनका योगदान रहा आपके इंडिपेंडेंस में, उनको कवर करना है। कब से? आपके 1855 से लेके 1987 के मध्य। क्लियर है? यहाँ से भी आपके पास 2020 के अंदर एक क्वेश्चन देखा गया है। उसके बाद हम टॉपिक 3 की बात करते हैं, जिसमें हम आर्ट रह गया, आपका आर्किटेक्चर हो गया और आपका कल्चर ऑफ एमपी हो गया। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद हम मेन ट्राइब्स की बात करते हैं, डायलेक्ट्स ऑफ एमपी की बात करते हैं, तो यहाँ से भी अब तक आपका एक क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगर मैं टॉपिक वाइज लिखूं, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, ये सेकंड टॉपिक है, ये थर्ड टॉपिक है एंड फोर्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर में आपको देखना है मेन फेस्टिवल, फोक हो गया, म्यूजिक हो गया एंड फोक आर्ट ऑफ एमपी हो गया। यहाँ से भी आपके पास 2 क्वेश्चन देखे गए आपके 2020 में। उसी तरह से आपको चैप्टर 6 में आपको स्टडी करना है इंपॉर्टेंट लिटरेसी फिगर ऑफ एमपी एंड देयर लिटरेचर। यहाँ से भी आपके पास एक क्वेश्चन देखा गया 2020 के अंदर। उसी तरह से चैप्टर 7 में देखना आपने मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ एमपी, कि एमपी के कौन से मेन टूरिस्ट प्लेस है, सारे टूरिस्ट प्लेस नहीं जो मेन ना होंगे आपके पास, वहां से भी आपके पास एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसी तरह से आपके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ एमपी, कि एमपी के ऐसे कौन से महान लोग हैं जो आपके अभी प्रेजेंटली जो हिस्ट्री में हो सकते हो, पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से भी आपके पास एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं 2020 में जो आपका हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी है, टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्लियर है? अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट नंबर 2 की। तो सब्जेक्ट नंबर 2 में हम देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ द एमपी, और ज्योग्राफी ऑफ एमपी से भी मैंने आपको बताया था कि कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 9 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस। क्लियर है? जिसमें हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, आपके फॉरेस्ट की, आपके माउंटेन्स की और रिवर ऑफ एमपी, कि एमपी की मेन रिवर कौन सी है। ठीक है? जैसे आपकी नर्मदा होगी, यहाँ पे जो भी रिवर्स होगी उनके बारे में आपको अच्छे से कवर करना है, यहाँ के माउंटेन्स और यहाँ के फॉरेस्ट का भी अच्छा खासा एरिया है आपके एमपी स्टेट के अंदर। क्लियर है? यहाँ से आपके पास 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हम क्लाइमेट ऑफ एमपी के बारे में। तो क्लाइमेट ऑफ एमपी से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह से आपके नेचुरल एंड मिनरल्स ऑफ एमपी से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं यहाँ के एनर्जी सोर्स की। एनर्जी सोर्स आपके पास कन्वेंशनल भी हो सकते हैं और नॉन कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से भी आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके 2020 में।
ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 आता है। चैप्टर 5 में आपको स्टडी करना है मेन इरिगेशन एंड मेजर प्रोजेक्ट्स। क्लियर है। ये आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में। अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं आपके ज्योग्राफी से, तो 7 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से पूछे गए थे। क्लियर है। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट नंबर 3 की। तो सब्जेक्ट नंबर 3 में हमने स्टडी करना है आपके पॉलिटिकल्स का और आपके इकोनॉमी ऑफ एमपी का। तो यहाँ से भी आपके पास 7 to 10 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। क्लियर है। अगर यहाँ पे बात करते हैं आपकी पहले टॉपिक की या पहले चैप्टर की, जिसमें आपको कवर करना है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, कि एमपी का पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहने वाला है। तो यहाँ से भी आपके पास 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद पंचायती राज इन एमपी, और पंचायती राज एमपी से भी आपके पास 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। सोशल सिस्टम ऑफ एमपी, तो सोशल सिस्टम ऑफ एमपी से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ एमपी के बारे में भी आपके पास 1 क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी के बारे में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। उसी तरह से आपके मेन इंडस्ट्रीज यहाँ की, उसके बारे में भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से आपके पास पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी से भी आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे हम 2 टॉपिक्स को कवर करते हैं, एक तो वहाँ की पॉलिटिक्स और एक को वहाँ का इकोनॉमी। क्लियर है। अब बात करते हैं आपके पास सब्जेक्ट नंबर 4 की। तो सब्जेक्ट नंबर 4 में आपका पास आता है करंट अफेयर्स, आपके इंटरनेशनल लेवल का और आपके नेशनल लेवल का। तो कम से कम 4 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके टॉपिक की, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड प्लेस। इंडिया के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को देखना है, फिर विदेश के देखना है और वहाँ के स्थान देखना है। ये आपको अच्छे से कवर करना है। क्लियर है। तो 2020 में यहाँ पर 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था। उसके बाद मेजर इवेंट्स फॉर एमपी, इंडिया के एंड आप वर्ल्ड के भी देख सकते हैं। क्लियर है कि जो भी आपके मेजर इवेंट्स हुए हैं, जैसे अभी आपको पता है कि यूक्रेन और स्पेन के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, सॉरी रूस के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो उसके बाद हो सकता है कि उसी के बेस्ड आपका 1 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो उसका भी यहाँ पर 1 क्वेश्चन बना है आपके 2020 के अंदर। उसके बाद रहता है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, स्पोर्ट्स कंपटीशन, अवार्ड, इंडिया एंड एमपी। क्लियर है कि जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके कार्यक्रम होते हैं, जो भी है आपका, जैसा क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, इन सभी के अवार्ड पता होने चाहिए आपको। क्लियर है। और ये भी आपके पास यहाँ पे टोटल आपके पास 2020 के अंदर 3 क्वेश्चंस देखने को मिले गए हैं। अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं आपके 20 एग्जाम में, तो आपके पास 5 क्वेश्चंस यहाँ को मिले हैं हमें। क्लियर है। लास्ट में बात करते हैं आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये है आपके लिए एक नया टॉपिक भी है और नया सब्जेक्ट भी ऐड किया गया है आपके एमपी गवर्नमेंट ने। क्लियर है। यहाँ पे भी इसको हमने टोटल 4 यूनिट्स के अंदर कवर किया है। कैसे कवर किया है देखिएगा। पहले आता है आपका ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट एंड साइबर सिक्योरिटी। ये तब तक आप इनको नहीं पढ़ पाओगे जब तक आपको पहले ई कॉमर्स पढ़ना है। ई कॉमर्स को ही आप क्या कर सकते हो, ई गवर्नेंस पढ़ सकते हैं। ई गवर्नेंस पढ़ोगे तभी आपको इंटरनेट की स्टडी आएगी, इंटरनेट करोगे तभी आप सोशल नेटवर्किंग साइट की स्टडी कर पाओ, क्योंकि एक दूसरे से क्या करते हैं, ये मैच करते हैं। क्योंकि जब तक आपका ई कॉमर्स नहीं आएगा तो आप ई गवर्नेंस का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इनको आप क्या पढ़े, एक सीरीज में ही इनको कवर करें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 2020 के अंदर भी 1 क्वेश्चन देखा गया है। अगर बात करते हैं इसके यूनिट नंबर 2 में, तो यूनिट नंबर 2 में आपने देखना है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। पहले आपको ये जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये भी दोनों आपस में क्या करते हैं, मैच करते रहते हैं। क्लियर है। तो इनको भी आपने क्या पढ़ना, पहले रोबोटिक्स पढ़ना और उसके बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पढ़ना। क्लियर है। क्यों? क्योंकि अगर आप रोबोटिक्स को अच्छे से पढ़ पाओगे तभी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अच्छे से समझ आएगा। तो ये भी आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास 1 क्वेश्चन पूछा गया है 2020। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा सर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़े। आपको एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बुक आती है, ज़्यादा नहीं, आपके पास 40 to 50 रुपीज़ की आएगी, सिर्फ आपको उसको ही पढ़ना है। उसमें हार्डली आपके पास 40 to 45 पेजेस की होगी। क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए भी एक अलग से बुक आती है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो 1 मार्क्स के लिए। बट हो सकता है आपको ये छोड़ सकते हो, आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको मत पढ़िएगा। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट एंड साइबर सिक्योरिटी, इसको भी आप छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ,
बट आपको छोड़ना तो नहीं है, पढ़ना चाहो तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहते हैं आपके पास 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने टोटल जितना भी नॉन टेक पार्ट था उसको अच्छे से एनालाइज करवाया और उसको हर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको कवर करवाई और उसके बाद मैंने आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करवाई। अगर आपको वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा डियर। अगर आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से आप टेक्निकल के पार्ट्स को भी आप चैप्टर वाइज एनालिसिस करवाइएगा कि सर कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछा गया है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं पूछा गया, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो तभी मैं आपको वीडियो दे पाऊंगा। अगर आप किसी ने कमेंट ड्रॉप नहीं किया तो मैं आपको उस वाले पार्ट्स को नहीं लेके आऊंगा। तो आपसे यही है कि आप चाहते हो कि अगर टेक्निकल वाले पार्ट्स को भी हम प्रॉपर तरीके से कवर करें सर विद टॉपिक वाइज। हालांकि मैंने आपको पूरे सब्जेक्ट की एनालिसिस तो वहाँ पे कवर करवा दी, पर आप चाहते हो कि सर सब्जेक्ट के भी टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके आओ, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा डियर।